अगर तुम स्टूडेंट हो, 9 to 5 जॉब करते हो या बस एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें 15 ऐसे साइड हसल बताऊंगी जो तुम घर बैठे स्टार्ट कर सकते हो। इनमें से कुछ के लिए सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और कुछ को तो तुम आज ही स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला साइड हसल है फ्रीलांस राइटिंग। और मुझे पता है ये सुनते ही बहुत लोग सोचेंगे मुझे राइटर नहीं बनना, लेकिन फ्रीलांस राइटिंग का मतलब नेक्स्ट हैरी पॉटर लिखना नहीं होता। हर दिन हजारों वेबसाइट, बिजनेसेस और कंटेंट क्रिएटर्स को ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, ईमेल्स और स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है और कोई ना कोई उनके लिए ये सब लिख रहा होता है। और सोचो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद इसकी स्क्रिप्ट भी किसी राइटर ने लिखी हो। सबसे अच्छी बात, इस साइड हसल को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें ऑफिस, डिग्री या एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस एक लैपटॉप और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स। शुरू में तुम छोटे प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो और धीरे धीरे अपनी रेट्स इंक्रीज कर सकते हो। और जैसे जैसे तुम बेटर होते जाओगे वैसे वैसे क्लाइंट्स भी बेटर मिलते जाएंगे। फ्रीलांस राइटिंग शायद ग्लैमरस ना लगे, लेकिन ये उन साइड हसल में से एक है जो तुम्हें ऑनलाइन पैसे कमाने का रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस दे सकता है। लेकिन अगर लिखना तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं है और तुम ज़्यादा क्रिएटिव टाइप के हो तो नेक्स्ट साइड हसल तुम्हारे लिए परफेक्ट हो सकता है। अगला साइड हसल है वीडियो एडिटिंग। आज के टाइम पर कंटेंट हर जगह है। यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक्स, पॉडकास्ट और इन सब चीज़ों के पीछे एक एडिटर होता है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे क्रिएटर्स कंटेंट बनाना पसंद करते हैं लेकिन एडिटिंग नहीं। और यही अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम वीडियो एडिटिंग सीख लेते हो तो तुम क्रिएटर्स, बिजनेसेस और ब्रांड्स के लिए वीडियोस एडिट करके पैसे कमा सकते हो। और स्टार्ट करने के लिए तुम्हें हॉलीवुड लेवल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। आज यूट्यूब पर फ्री ट्यूटोरियल्स की कमी नहीं है। पहले अपनी प्रैक्टिस करो, कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स बनाओ और फिर क्लाइंट्स ढूंढना शुरू करो। सबसे इंटरेस्टिंग बात, जितना ज़्यादा तुम इम्प्रूव करोगे उतने ही ज़्यादा चार्ज कर पाओगे। और यह एक स्किल जो आज डिमांड में है, उसकी डिमांड फ्यूचर में भी रहने वाली है। वीडियो एडिटिंग सिर्फ एक साइड हसल नहीं बल्कि एक वैल्यूएबल स्किल है जो इंटरनेट इकोनॉमी में हमेशा काम आएगी। लेकिन अगर तुम क्रिएटिव हो और वीडियोस के बजाय विजुअल्स बनाना पसंद करते हो तो नेक्स्ट साइड हसल तुम्हें और भी इंटरेस्टिंग लग सकता है। अगला साइड हसल है ग्राफिक डिज़ाइन। अब जब तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब खोलते हो या किसी ब्रांड की वेबसाइट देखते हो, हर जगह तुम डिज़ाइन सीख रहे होते हो। लोगोस, पोस्टर, सोशल मीडिया पोस्ट, थंबनेल, एडवर्टाइजमेंट्स और बिजनेस, इन सब चीज़ों के लिए डिज़ाइनर्स को हायर करते हैं। अब अच्छी बात यह है कि ग्राफिक डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए तुम्हें एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर या डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आज कैनवा जैसे टूल्स की वजह से बिगिनर्स भी प्रोफेशनल लुकिंग डिज़ाइंस बना सकते हैं। शुरू में तुम प्रैक्टिस के लिए अपने खुद के डिज़ाइंस बना सकते हो या एग्जिस्टिंग ब्रांड्स के रीडिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। फिर धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो और क्लाइंट्स तक पहुंचना स्टार्ट करो। और याद रखो, डिज़ाइन सिर्फ चीज़ों को सुंदर बनाना नहीं होता। डिज़ाइन का असली काम होता है अटेंशन ग्रैब करना और मैसेज कम्युनिकेट करना। इस वजह से गुड डिज़ाइनर्स की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती। अगला साइड हसल है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आज के टाइम पर लगभग हर बिजनेस सोशल मीडिया पर होना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिजनेस ओनर को कंटेंट बनाना, कैप्शन लिखना, कमेंट्स का रिप्लाई करना और अकाउंट मैनेज करना पसंद नहीं होता। और यहीं से अपॉर्चुनिटी शुरू होती है। एज अ सोशल मीडिया मैनेजर तुम बिजनेसेस के इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब अकाउंट हैंडल कर सकते हो। और सुनने में ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन शुरू में तुम्हें मार्केटिंग एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तुम बेसिक टास्क से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे पोस्ट शेड्यूल करना, कैप्शंस लिखना और कंटेंट ऑर्गेनाइज करना। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे तुम ज़्यादा सर्विसेज ऑफर कर पाओगे और ज़्यादा चार्ज भी कर पाओगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स सोशल मीडिया को टाइम वेस्ट समझते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ऑनलाइन प्रेजेंस ज़रूरी है।
इसलिए वो किसी और को पे करने के लिए रेडी होते हैं। अगर तुम वैसे भी सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करते हो तो क्यों ना उस स्किल को इनकम में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन अगर तुम लोगों को पढ़ाना या अपनी नॉलेज शेयर करना पसंद करते हो तो अगला साइड हसल तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अगला साइड हसल है ऑनलाइन ट्यूटोरिंग। बहुत लोग सोचते हैं कि पढ़ाने के लिए जीनियस होना ज़रूरी है, लेकिन सच यह है कि तुम्हें सिर्फ उस इंसान से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए जिसे तुम सिखा रहे हो। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, कोडिंग, गिटार, ड्राइंग, जो स्किल तुम जानते हो सकता है कोई और उसे सीखना चाहता हो। और इंटरनेट की वजह से तुम्हें क्लासरूम की भी ज़रूरत नहीं है। तुम घर बैठे वीडियो कॉल्स के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। सबसे अच्छी बात, इस साइड हसल में तुम सिर्फ पैसे ही नहीं कमाते बल्कि अपनी नॉलेज भी और स्ट्रॉन्ग करते हो, क्योंकि जब तुम किसी चीज़ को सिखाते हो तब तुम खुद उसे और अच्छी तरह समझने लगते हो। और जैसे जैसे तुम रिजल्ट देना स्टार्ट करोगे वैसे वैसे रेफरल्स और नए स्टूडेंट्स भी मिलते जाएंगे। कभी कभी तुम्हारी सबसे वैल्यूएबल एसेट कोई प्रोडक्ट नहीं बल्कि तुम्हारा नॉलेज होता है। अब तक हमने ऐसे साइड हसल देखे जो स्किल्स और सर्विसेज पर बेस्ड थे, लेकिन अगला आइडिया उन लोगों के लिए है जो अपनी क्रिएटिविटी को इनकम में बदलना चाहते हैं। अगला साइड हसल है हैंडमेड प्रोडक्ट्स। और इस साइड हसल की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम अपनी हॉबी को इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर तुम कैंडल्स बनाते हो, पेंटिंग करते हो, ज्वेलरी डिज़ाइन करते हो या कस्टमाइज गिफ्ट क्रिएट करते तो हो सकता है तुम्हारे पास ऑलरेडी एक पोटेंशियल बिजनेस हो। आजकल लोग मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट से ज़्यादा यूनिक और पर्सनलाइज चीज़ों को प्रेफर करते हैं, क्योंकि हैंडमेड प्रोडक्ट्स में एक पर्सनल टच होता है जो फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स में नहीं मिलता। शुरू में तुम अपने प्रोडक्ट्स फ्रेंड्स और फैमिली को दिखा सकते हो, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हो और धीरे धीरे अपना ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे सक्सेसफुल क्रिएटर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स ने अपने बेडरूम में डाइनिंग टेबल से ही स्टार्ट किया था। कभी कभी जो चीज़ें तुम फन के लिए करते हो वही किसी और के लिए वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन सकती है। लेकिन अगर तुम प्रोडक्ट्स बनाना नहीं चाहते और कैमरा के सामने कंफर्टेबल हो तो अगला साइड हसल आज के डिजिटल वर्ल्ड का सबसे पावरफुल अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगला साइड हसल है कंटेंट क्रिएशन। और चांसेस है कि तुम इस साइड हसल को अभी देख भी रहे हो। यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम, आज कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक करियर भी बन चुका है। लेकिन एक मिथ क्लियर कर देते हैं, कंटेंट क्रिएशन का मतलब ओवरनाइट फेमस होना नहीं होता। रियलिटी में ज़्यादा सक्सेसफुल क्रिएटर्स ने मंथ्स या इवन ईयर्स तक वीडियो बनाई है बिफोर दे शो रियल रिजल्ट्स। लेकिन अगर तुम किसी टॉपिक के बारे में पैशनेट हो, फिटनेस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, गेमिंग, बुक्स, फाइनेंस, कुछ भी, तुम उसके अराउंड कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। और जब ऑडियंस बिल्ड होना स्टार्ट हो तो स्पॉन्सरशिप, अफिलिएट मार्केटिंग, ब्रांडीज और अपने प्रोडक्ट के थ्रू इनकम जनरेट की जा सकती है। सबसे पावरफुल बात, तुम सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे होते, तुम एक ऑडियंस और पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हो जो फ्यूचर में और भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है। और ऑनेस्टली आज के टाइम में पर्सनल ब्रांड सबसे वैल्यूएबल एसेट में से एक है। लेकिन अगर तुम कैमरा के सामने आना पसंद नहीं करते तब भी इंटरनेट से पैसे कमाने का एक और इंटरेस्टिंग तरीका है। अगला साइड हसल है अफिलिएट मार्केटिंग। और नाम सुन के शायद ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन कंसेप्ट काफ़ी सिंपल है। मान लो तुम किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हो और अगर कोई इंसान तुम्हारे रिकमेंडेशन की वजह से उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो तुम्हें उससे कमीशन मिलता है, बस इतना ही। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, सक्सेसफुल अफिलिएट मार्केटर्स हर प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करते, वो सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं जो जेन्युइनली यूजफुल होते हैं। कि शॉर्ट टर्म कमीशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। अफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग्स, यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम पेजेस, पिंटरेस्ट या इवन वेबसाइट्स के थ्रू की जा सकती है और इस वजह से ये कंटेंट क्रिएशन के साथ भी काफ़ी अच्छा पैर करता है। जब लोग तुम्हारी रिकमेंडेशंस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं तब अफिलिएट मार्केटिंग एक पावरफुल इनकम स्ट्रीम बन सकती है। लेकिन अगर तुम प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने के बजाय बिजनेस को डायरेक्टली हेल्प करना चाहते हो तो अगला साइड हसल तुम्हारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है।
अगला साइड हसल है वर्चुअल असिस्टेंट। नाम सुन के लग सकता है कि ये बहुत टेक्निकल काम होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, यूट्यूबर्स और बिजनेस ओनर्स अपने डेली टास्क मैनेज करने के लिए वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते हैं। इन टास्क में ईमेल्स मैनेज करना, मीटिंग शेड्यूल करना, डाटा ऑर्गेनाइज करना, रिसर्च करना या बेसिक कस्टमर सपोर्ट देना शामिल हो सकता है। सबसे अच्छी बात, ये सारा काम तुम घर बैठे सिर्फ लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन के साथ कर सकते हो। और जैसे जैसे तुम एक्सपीरियंस गेन करते हो वैसे वैसे तुम और एडवांस सर्विसेज ऑफर कर सकते हो और अपनी अर्निंग भी इंक्रीज कर सकते हो। अगर तुम ऑर्गेनाइज हो, टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो और नए टूल्स सीखने के लिए रेडी हो, तो ये साइड हसल तुम्हारे लिए ग्रेट ऑप्शन हो सकता है। कभी कभी बिजनेसेस को किसी जीनियस की नहीं बल्कि एक रिलेटेबल इंसान की ज़रूरत होती है जो उनका काम एफिशिएंटली हैंडल कर सके। और अगर तुम वो इंसान बन जाओ तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होगी। अब तक हमने ज़्यादातर ऐसे साइड हसल देखे जहाँ तुम दूसरों के लिए काम करते हो, लेकिन अगला आइडिया ऐसा है जहाँ तुम अपना कंटेंट क्रिएट करके लॉन्ग टर्म इनकम बिल्ड कर सकते हो। अगला साइड हसल है ब्लॉगिंग। आजकल जब ऑनलाइन पैसे कमाने की बात होती है तो ज़्यादातर लोग यूट्यूब इंस्टाग्राम के बारे में सोचते हैं, लेकिन सच ये है कि ब्लॉगिंग आज भी एक ग्रेट साइड हसल हो सकता है। अगर तुम किसी टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हो, जैसे फिटनेस, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल या एजुकेशन, तुम उस टॉपिक पर आर्टिकल लिख सकते हो और अपना ब्लॉग बना सकते हो। शुरू में ट्रैफिक आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बार लोग तुम्हारे ब्लॉग पर आना शुरू कर देते हैं तो तुम एड्स, अफिलिएट मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप के थ्रू इनकम अर्न कर सकते हो। ब्लॉगिंग की एक और अच्छी बात यह है कि तुम्हारे आर्टिकल्स 24/7 इंटरनेट पर काम करते रहते हैं। एक अच्छा आर्टिकल सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि मंथ्स या इवन ईयर्स तक नए रीडर्स ला सकता है। इसलिए अगर तुम्हें लिखना पसंद है और लॉन्ग टर्म सोचना पसंद है तो ब्लॉगिंग डेफिनेटली कंसीडर करने लायक साइड हसल है। लेकिन अगर तुम आर्टिकल्स लिखने के बजाय अपनी नॉलेज को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो अगला साइड हसल तुम्हारे लिए और भी एक्साइटिंग हो सकता है। अगला साइड हसल है ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन। बहुत लोग सोचते हैं कि कोर्स सिर्फ एक्सपर्ट्स ही बना सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर तुम किसी स्किल में अच्छे हो तो कोई ना कोई उस स्किल को सीखना ज़रूर चाहेगा। चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोडिंग, फिटनेस, कुकिंग या लैंग्वेज लर्निंग, तुम अपनी नॉलेज को वीडियोस के फॉर्म में रिकॉर्ड करके एक ऑनलाइन कोर्स बना सकते हो। और इस साइड हसल की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि एक बार कोर्स बनाने के बाद उसे बार बार सेल किया जा सकता है। मतलब तुम हर स्टूडेंट को सेम चीज़ दोबारा रिकॉर्ड करके नहीं सिखा रहे होते, बस कोर्स को इम्प्रूव करते रहो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहो। लेकिन याद रखो, लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए पैसे नहीं देते, लोग एक स्ट्रक्चरल लर्निंग एक्सपीरियंस और बेटर रिजल्ट्स के लिए पे करते हैं। अगर तुम किसी स्किल में कॉन्फिडेंट हो और लोगों की हेल्प करना चाहते हो तो ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन एक एक्सीलेंट साइड हसल हो सकता है। लेकिन अगर तुम कैमरा के सामने आना कंफर्टेबल फील नहीं करते तो अगला साइड हसल सिर्फ तुम्हारी आवाज़ से भी शुरू हो सकता है। अगला साइड हसल है वॉइस ओवर सर्विसेज। अगर लोग अक्सर तुम्हारी आवाज़ की तारीफ करते हैं तो शायद ये स्किल तुम्हारे काम आ सकती है। आज यूट्यूब वीडियोस, एडवर्टाइजमेंट्स, ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट और एनिमेटेड वीडियोस के लिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है। और सबसे अच्छी बात, इस काम को तुम घर बैठे भी कर सकते हो। शुरू में तुम्हारे पास एक्सपेंसिव स्टूडियो या प्रोफेशनल माइक्रोफोन होना ज़रूरी नहीं है। एक क्वाइट रूम और क्लियर वॉइस के साथ भी प्रैक्टिस शुरू की जा सकती है। जैसे जैसे तुम्हारी स्किल्स इम्प्रूव होंगी वैसे वैसे तुम बेटर क्लाइंट्स और हायर पेइंग जॉब्स तक पहुंच सकते हो। लेकिन सिर्फ एक अच्छी आवाज़ ही काफ़ी नहीं होती। क्लियर प्रोनाउंसिएशन, इमोशंस और कॉन्फिडेंस ही एक एवरेज वॉइस को प्रोफेशनल वॉइस ओवर में बदलते हैं। अगर तुम्हें बोलना पसंद है तो ये साइड हसल डेफिनेटली एक्सप्लोर करने लायक है। अब अगला साइड हसल उन लोगों के लिए जो एक बार मेहनत करके बार बार इनकम अर्न करना चाहते हैं। अगला साइड हसल है डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब है ऐसी चीज़ें जो फिजिकली डिलीवर नहीं करनी पड़ती। फॉर एग्जाम्पल प्लानर्स, टेम्पलेट्स, ई बुक्स, स्टडी रिसोर्सेज, डिज़ाइन टेम्पलेट्स और प्रिंटेबल प्रोडक्ट्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात,
तुम एक डिजिटल प्रोडक्ट एक बार क्रिएट करते हो और उसे मल्टीपल टाइम्स सेल कर सकते हो विदाउट मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट फॉर एवरी कस्टमर। और क्योंकि इसमें फिजिकल इन्वेंट्री या शिपिंग की ज़रूरत नहीं होती, स्टार्टिंग कॉस्ट रिलेटिवली लो हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस कुछ बना के अपलोड कर दिया और सेल्स आनी शुरू हो जाएगी। तुम्हें एक यूज़फुल प्रोडक्ट क्रिएट करना होगा, उसकी डिमांड समझनी होगी, फिर उसकी मार्केटिंग भी करनी होगी। अगर तुम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला सिंपल डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो तो ये एक जेन्युइनली इंटरेस्टिंग साइड हसल बन सकता है। अब सिर्फ 2 साइड हसल और बचे हैं और नेक्स्ट वन उन लोगों के लिए है जिनके पास किसी पर्टिकुलर फील्ड में अच्छी नॉलेज या एक्सपीरियंस है। अगला साइड हसल है ऑनलाइन कोचिंग। अगर तुम किसी पर्टिकुलर स्किल या फील्ड में जेन्युइनली नॉलेजेबल हो तो तुम अपनी नॉलेज को कोचिंग सर्विस में टर्न कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फिटनेस, लैंग्वेज लर्निंग, एकेडमिक्स, प्रोडक्टिविटी, करियर स्किल्स या किसी क्रिएटिव स्किल में। कोचिंग का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, तुम्हें अपने क्लाइंट्स को उनके स्पेसिफिक गोल अचीव करने में गाइड करना होता है। और आज के टाइम में कोचिंग ऑनलाइन भी की जा सकती है, विच मीन्स तुम्हें एक पर्सनल ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिस फील्ड में प्रॉपर क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड हो उसमें बिना क्वालिफिकेशन के एक्सपर्ट बनने का क्लेम मत करो। स्टार्ट करने से पहले अपनी स्किल स्ट्रॉन्ग करो, अपनी नीश चूज़ करो और क्लियर रिजल्ट्स के अराउंड अपनी सर्विस बिल्ड करो। अगर तुम्हें जेन्युइनली किसी स्किल में एक्सपर्टाइज है और दूसरों को इम्प्रूव करने में हेल्प करना पसंद है तो ऑनलाइन कोचिंग एक वैल्यूएबल साइड हसल हो सकता है। और अब आ गया हमारा लास्ट साइड हसल, और ये उन लोगों के लिए है जो टेक्नोलॉजी और एआई में इंटरेस्टेड है। हमारा लास्ट साइड हसल है एआई ऑटोमेशन सर्विसेज। आज ऑलमोस्ट हर बिजनेस अपना टाइम और रेपिटेटिव वर्क रिड्यूस करना चाहते हैं और एआई की हेल्प से बिजनेसेस के कुछ रेपिटेटिव टास्क ऑटोमेट किए जा सकते हैं, जैसे कस्टमर क्वेरीज हैंडल करना, कंटेंट वर्कफ्लोज ऑर्गेनाइज करना, बेसिक डाटा प्रोसेसिंग या इंटरनल प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना। अगर तुम एआई टूल्स और ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स यूज़ करना सीख जाओ तो तुम स्मॉल बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हो कि उनके कौन से रेपिटेटिव टास्क ऑटोमेट हो सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, तुम्हें खुद कोई कॉम्प्लिकेटेड एआई मॉडल बिल्ड करना ज़रूरी नहीं है। पहले एग्जिस्टिंग टूल्स को प्रॉपरली समझो, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बनाओ और फिर बिजनेसेस को जेन्युइनली यूजफुल सॉल्यूशंस ऑफर करो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, एआई ऑटोमेशन का मतलब बस एआई टूल यूज़ करना नहीं है। रियल वैल्यू तब क्रिएट होती है जब तुम किसी बिजनेसेस का एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और उसका टाइम एंड एफर्ट सेव करते हो। और इसी वजह से एआई ऑटोमेशन एक इंटरेस्टिंग फ्यूचर फोकस साइड हसल हो सकता है। तो ये थे 15 साइड हसल जो तुम घर बैठे स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें इनमें से सारे 15 ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ऐसा आइडिया चूज़ करो जो तुम्हारी स्किल और इंटरेस्ट के साथ मैच करता हो और उस पर कंसिस्टेंटली काम करना स्टार्ट करो। साइड हसल स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद नहीं, स्टार्ट करने के बाद आता है। अगर तुम्हें इनमें से कोई आइडिया इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि तुम कौन सा साइड हसल स्टार्ट करना चाहोगे। और अगर तुम्हें ऐसी प्रैक्टिकल सेल्फ इम्प्रूवमेंट और मनी रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।